Hello everyone. So today I am going to solve a question that was asked by a student. So the question is, a train travels with the speed of 60 km per hour from station A to B and then comes back with a speed of 80 km per hour from station B to A. Find the average speed and the average velocity. So basically यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि दो स्टेशन हैं, एक है स्टेशन A और दूसरा है स्टेशन B. ओके, अब एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है फ्रॉम ए टू बी. ओके, फ्रॉम ए टू बी एट व्हाट स्पीड? एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. ये चीज़ आपको दिया हुआ है. सेकंड थिंग क्या है? द सेम ट्रेन जो सेम ट्रेन है दैट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन बी टू ए विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. तो ये दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, and what you have to find the average speed and the average velocity of the train. okay, अब बाकी कुछ भी चीज़ें आपको नहीं दी हुई हैं. तो मे बी ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट द क्वेश्चन इज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड because if you try to solve the question from the very basic it will become very easy. So let us before solving, let us first revise the formula. So as you know, the formula to find speed is what? Distance by time. So this is your very fundamental formula to find the speed. What you have to do, you have to divide distance by time. okay, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखोगे तो ना आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है, दोनों चीज़ गायब है. तो स्पीड, हाँ स्पीड लेकिन आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, एंड सेकेंड थिंग, द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज स्पीड इज़ व्हाट? टोटल डिस्टेंस. ओके, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम टेकन टू cover that distance. that is the formula to find the average speed. okay, अब यहाँ पे क्योंकि आपको क्या है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, अज्यूम करना पड़ेगा आपको कि फ्रॉम स्टेशन ए टू बी लेट द डिस्टेंस इज़ व्हाट? डिस्टेंस आप अज्यूम कर लो x किलोमीटर. ओके, x kilometer from A to B. okay, since the positions of A and B, that is the two stations are fixed, so the distance from A to B or B to A that will be always x kilometer. okay, ये चीज़ आपको पता चल गया. अब दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या, टाइम आपको नहीं दिया, लेकिन टाइम आप कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि आप जब यहाँ पे फॉर्मूला पे देखोगे तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना है. तो टोटल डिस्टेंस तो हम अज्यूम कर लिए कि मान ली ए से बी अगर आपका डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो ये जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है कहाँ से? ए से बी कर रही है, फिर बी से ए, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स, ये चीज़ हो जाएगा. ओके, अब टोटल टाइम आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे टाइम आपको नहीं दिया होता, टाइम कैसे करोगे आप? ये जो स्पीड आपको दिया, विद द हेल्प ऑफ स्पीड यू हैव टू फाइंड द टोटल टाइम. सो फ्रॉम ए टू बी लेट अस अज्यूम कि टाइम कितना है? t1. ओके, एंड हाउ यू विल फाइंड टाइम t1? यू हैव टू डिवाइड डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट इज़ s1. तो डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर आपने अज्यूम कर रखा है, और स्पीड 1 कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर. ये आपका क्या हो गया? t1 हो गया. सिमिलरली आपका t2 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस वही होगा x किलोमीटर, और जो आपका स्पीड दैट इज़ s2 क्या है? s2 हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर. तो आपका यहाँ पे टाइम भी निकल के आ गया. इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं t1 प्लस t2, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स विल बी 2x, और t1 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो d बाई s1. तो d कितना है? x, और s1 कितना है? 60. तो x बाई 60 प्लस t2 कितना हो जाएगा? x बाई 80. ये चीज़ आपका निकल के आ गया. अब इसको जो है आपको क्या करना है? सॉल्व करना है. डिनोमिनेटर पार्ट इसका क्या है? रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, और न्यूमिनेटर पार्ट आपको दिया है 2x दिया, तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ. तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, लेट अस टेक अ न्यू पेज. एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ आपका दिया है x बाई 60 प्लस x बाई 80. ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई ये कितना, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 80x प्लस 60x, डिनोमिनेटर हो जाएगा 80 इंटू 60. ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर चला जाएगा, ये तो आपको मालूम होगा, 80 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 140x, ये चीज़ निकल के आ गया. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको 70 से ये कट जाएगा. 2x को अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करें तो कितना? 140x. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 80 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज़ 480,
और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 7। तो 480/7 किलोमीटर पर आवर ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ओके, सो आपने इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था क्या था, एवरेज स्पीड आपको निकालना था, वो कितना निकल के आ गया 480/7 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपको यहाँ पे निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब क्योंकि एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम दैट इज़ t1 + t2। अब यहाँ पे क्लिक क्या है आपको कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखो, फ्रॉम स्टेशन टू A टू B है, फिर B टू A है, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन दी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो A से स्टार्ट हुआ, फिर ये A को पहुंच जा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। अब 0 को अगर कितना भी तुम किसी से भी डिवाइड करो तो ये क्या निकल के आएगा, आपका 0 ही होगा। तो दैट मीन्स आपका जो एवरेज वेलोसिटी वो कितना आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप कि आपको जो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको समझ में आ गया हो कैसे निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे, आप उसको सॉल्व कर लेना। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।